श्रीमद्राघव विजयते तराम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ च लक्ष्मणं मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीय मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवाम चारि लली चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। जनकपुर जनक लली जो की जय हो। श्री रामचरित मानस विमल कथा करूं चित चाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राख विश्वास कबहू बिगड़त न सुने श्री सीताराम तेरा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्व सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वांतर्यामी सर्वाधिष्ठान सर्वस्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से धामों के धाम पुनौरा धाम में समायोजित अपनी 1272वीं श्री राम कथा के षष्ठ सत्र में समवेत मेरे परम वात्सल्यास्पद मिथिला के वर्तमान में विद्वान मूर्धन्य पंडित प्रकांड श्री विघ्नेश झा जी का और यहाँ उपस्थित सभी बांधवियों बंधुओं का और शुभ चैनल से सुन रहे सभी श्रोताओं का आज मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। अभी आपने मित्र विघ्नेश चंद्र झा से कुछ सुना। इसके पहले मेरी भ्रातृजा और सांप्रदायिक भाषा में बोलूं तो भतीजी शिष्या श्री, अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं उनको सुश्री बोलूं कि श्रीमती बोलूं, नहीं समझ पा रहा हूं। इतना बोल रहा हूं कि वात्सल्य भाजन सिया सहचरी जी से आपने सुना, अच्छे गीत सुने। मुझे भी गाना था पर मेरा किसी कारण से गला थोड़ा अवरुद्ध हो गया है। कल तक ठीक था। एक तो यहाँ के लोग इतनी अनवस्था करते सहन नहीं होता, पर सीता जी के नाते सब सहना पड़ता है। इनको प्रणाम का क्या भूत सवार रहता है, रात दिन प्रणाम के लिए ही मुझे घेरे रहते हैं। और कभी कभी बहुत निष्ठुरता बरतते हैं, तो सीता जी के नाते सबका सहन करते। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएगा गला। सबको सुना आपने। और सत्य ये है, जैसा कि अंग्रेजी में भी विघ्नेश झा ने कहा कि जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है। मैं तो कहूंगा वेदांती लक्ष्य कहता है और वैयाकरण लक्षण मानता नहीं। नागेश तो बिल्कुल नहीं मानते लक्षणा को, साहित्यिक मानता है। वैयाकरण तो केवल दो मानता है, शक्ति और व्यंजना, और उसका पक्ष बहुत अच्छा है।
विघ्नेश जी गंभीरता सुनिएगा, बहुत अच्छा पक्ष है वैयाकरण का। पक्ष ये है कि यदि लक्षणा को अतिरिक्त शक्ति माना जाएगा तो गंगायाम मीन घोषव नहीं बनेगा, क्योंकि मीन के साथ भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह का अन्वय होगा और घोष के साथ भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाहत्वावच्छिन्न सामीप्य विशिष्ट तीर का अन्वय होगा। एक और भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह का अन्वय और दूसरी ओर भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाहावच्छिन्न सामीप्य विशिष्ट तीर का अन्वय। इस प्रकार गंगायाम के दो पदार्थ बनेंगे और जब दो पदार्थ बनेंगे तो मीन घोषों का संबंध नहीं बन सकेगा, क्योंकि द्वंद्व में साहित्य की विवक्षा होती है और साहित्य एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्ने अन्वय साहित्यम। तो यहां एक धर्मावच्छिन्न मीन घोषत्वावच्छिन्न का आधाराधेय भाव संबंध से जो अन्वय हो रहा है एक धर्मावच्छिन्न में नहीं, एक और भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह में और दूसरी ओर भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाहत्वावच्छिन्न सामीप्य संबंधावच्छिन्नत्व विशिष्ट तीर में। इसे यहां द्वंद्व समास नहीं बन पाएगा। इसलिए नागेश जी ने कहा कि लक्षणा मानना ठीक नहीं है, यहां शक्ति ही माना जाए, वहां शक्यतावच्छेद का रूप मान लेना चाहिए। तो जब शक्यतावच्छेद का रूप मान लीजिएगा तो दोनों एक ही पदार्थ हो जाएंगे और गंगा या मकर हो से बन जाएंगे। ये यहां का पदार्थ है। इसलिए ये तो आज विघ्नेश जी बैठे हैं तो थोड़ी एक चर्चा कर ली, बहुत अच्छी चर्चा। इसलिए मैं लक्ष्य न कहकर वैयाकरण होने के नाते व्यंग्य कह रहा हूं कि हमारा व्यंग्य क्या है। हम चाह क्या रहे हैं, क्यों हमारा संसार में जन्म हुआ, हमारा साध्य क्या है। उत्तर बहुत अच्छा है। और इस उत्तर से सभी सहमत हैं, चाहे वे वाचस्पति जी हों, चाहे उदयनाचार्य जी हों, चाहे आयाची मिश्र हों, चाहे अवच्छेदकत्व निरुक्तिकार रघुनाथ हों,
चाहे गंगेश उपाध्याय हो, चाहे भैरव मिश्र हो, सभी विपस्थित वृंद इस तथ्य से सहमत हैं कि भगवान जीव के साध्य नहीं है। जीव का साध्य है भगवत प्रेम। भगवान का प्रेम ही जीव का साध्य है, भगवान जीव के साध्य नहीं है। इस पक्ष पर किसी को भी विरोध नहीं है, चाहे वो अद्वैती हो या विशिष्टाद्वैती हो या शुद्धाद्वैती हो या द्वैताद्वैती हो या द्वैती हो या अचिंत्याभेदवादी हो, किसी को भी रंच मात्र संदेह नहीं है कि जब हम मानव शरीर लेके आए हैं तो ये संसार हमारे लिए वाच्य है, भगवान हमारे लिए लक्ष्य हैं, परंतु भगवत प्रेम हमारे लिए व्यंग्य है, यही तात्पर्य। किसी भी प्रकार हमको भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? विघ्नेश जी बहुत अच्छे पंडित हैं। देखिए यहां भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी ने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा शास्त्रीय बलात्कार किया है। मैं जानकर बलात्कार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। क्यों? जिज्ञासा शब्द ज्ञान धातु के ज्ञान धातु से सन प्रत्यय करके बनता है। युवराज स्वामी गंभीरता सुनिए और सुवेदी जी, और सन प्रत्यय इच्छा में होता है, इच्छा में कर तुम इच्छा चिकीर्षा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, धातो कर्मण समान कर्तकादिच्छायां वा। यदि ज्ञातुम इच्छा कहेंगे, जानने की इच्छा, तो निश्चित है शंकराचार्य का अद्वैतवाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक जानेगा और एक जाना जाएगा, ज्ञाता और ज्ञेय होगा। जानने वाले को ज्ञाता कहेंगे, जाने जाने वाले को ज्ञेय कहेंगे और जानने को ज्ञान कहेंगे। अपने आप तृप्ति बन जाएगी, और जब तृप्ति बनेगी तब अद्वैतवाद कहां रहा? इस समस्या के समाधान के लिए शंकराचार्य कहते हैं कि यहां इच्छार्थ का मोक्ष किया जाएगा। मन सन प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा झा साहब, सन प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जाएगा।
तब ठीक हो जाएगा। और जिज्ञासा का केवल अर्थ होगा ब्रह्म विचार। इस और आपके भी एक व्यक्ति है जो विशिष्टाद्वैत पर जिन्होंने रिसर्च किया। क्या तुम्हारा क्या नाम बेटे? जो विशिष्टाद्वैत से रिसर्च किए, क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं, एक विशिष्टाद्वैत से रिसर्च किस विघ्नेश जी जानते हैं? गोविंद झा। हाँ, तुम संतास जी बीच मत बोलो। हाँ, बीच में ना बोलो। हाँ, बीच में ना बाजू। इस शास्त्रीय चर्चा छै। हाँ, केवल सुनो गंभीरता से सुनो। यहाँ हमार निवेदन अच्छे तो हम की बज रहा हूं कि शंकराचार्य जी ने कहा कि इच्छार्थ प्रत्यय का मोक्ष कर दिया जाए, उसको न स्वीकारा जाए। और जिज्ञासा का अर्थ होगा ब्रह्म विचार। ये शंकराचार्य कहकर किसी प्रकार अपने को बचाना चाहे। जब आज मैं शास्त्रीय चर्चा थोड़ी देर तक करूंगा, थोड़ी देर तक मुझे शास्त्रीय चर्चा करने दीजिए। लेट मी गो इन डीप, लेट मी गो मिस्टर विघ्नेश जी, लेट मी गो इन डीप, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी वीप, डोंट नॉक माई डोर, लेट मी स्लीप, ओनली माई राघव कैन रिकॉग्नाइज मी, अदर पीपल लाइक टू क्रिटिसाइज मी। थैंक यू। What was I saying? शंकराचार्य ने कहा कि इच्छार्थ प्रत्यय का मोक्ष कर दिया जाए। हमारे मुठिया बाबू बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं। शास्त्रीय चर्चा तो होनी चाहिए। यहां नहीं होगी तो कहां होगी? अरे भाई, घोड़े की लात घोड़ा ही सह सकता है, गधा तो नहीं सह सकता। घोड़ा मारेगा तो गधा चिपो चिपो करके भाग जाएगा। यहां मैंने क्या कहा? शंकराचार्य ने पल्ला तो झाड़ा विघ्नेश जी कि इच्छार्थ का मोक्ष कर लिया जाए, मोक्ष में छोड़ दिया जाए। पर विचार करेंगे तो भी तो बच नहीं सकते। जब ब्रह्म का विचार होगा तो कोई न कोई तो विचार करेगा। एक विचार करेगा, एक पर विचार किया जाएगा, और विचार्य और विचारक के बीच में जो प्रक्रिया होगी उसका नाम क्या बनेगा मित्र? विचारणा। फिर भी उनका अद्वैतवाद सुरक्षित नहीं रहा। उभयत पाशारज्जु, सुवेदी जी, उभयत पाशारज्जु। नाउ Jagat Guru ji is in mood. Let him say. Let him explain. मैं क्या कर रहा हूं? फिर भी अद्वैतवाद उनका सुरक्षित नहीं रहा। और दूसरी बात यहां, थोड़ी देर तक श्रोता गंभीर रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको।
चिढ़िएगा नहीं, मुझे गाली मत दीजिएगा कि हम आए थे कथा सुनने और सुनाने लगे जगत गुरु वेदांत। गाली मत दीजिएगा, गाली देना हो दे लीजिएगा, गाली तो आपका अधिकार है। हम मिथिला में हैं, मिथिला हमारा संध्यान है। इस बार थोड़ा बुआ, तुम्हारी बुआ जी का समय निधन से इस बार गीत गाना मना किया था, फिर भी हम समझी आप गाली देने का अधिकार है, गाली खूब दीजिए जितना देते हुए, पर गाली मत दीजिए, क्योंकि मैं बहुत आज शास्त्रीय चर्चा कर रहा हूं। पूरी चर्चा लिपिबद्ध होगी। कल रघुनाथ जी कह रहे थे, गुरु जी कैसे होगा सखी संवाद, तो मैंने कोई ठेका थोड़े लिया कि इस बार पूरा हो, इस बार जितना होगा फिर अगली वर्ष होगा चकाचक। तो मैं अभी क्या कह रहा हूं कि शंकराचार्य किसी भी प्रकार अद्वैतवाद सिद्ध नहीं कर सकेंगे, ये मैं चैलेंजली कह रहा हूं। क्योंकि एक विचार, कोई विचार करेगा भाई, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। और मेरा दूसरा पक्ष ये है विघ्नेश जी, यदि पाणिनि को इच्छा अर्थ न कहना होता, यदि वेद व्यास को इच्छा अर्थ न कहना होता, तो वे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा क्यों कहते हैं? वे क्या कर सकते थे? अथातो ब्रह्म विचारः। क्योंकि सूत्र का अर्थ होता है जितना कम शब्दों में कहा जा सके। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु। आज हमारी मिथिलानियां भी समझेंगी कि जैसे उनके पाहुन अद्वितीय हैं, उसी प्रकार उनके पाहुन के गुरुकुल का कोई बालक केवल मूर्ख नहीं, वो कुछ पढ़ लिख के आया आपके सामने। अब प्रश्न क्या है? इसका उत्तर शंकराचार्य जी के पास नहीं है। अथातो ब्रह्म, अरे भाई यदि तुम इच्छार्थ प्रत्यय को छोड़ ही दोगे तो जिज्ञासा कह क्यों रहे हो? जिज्ञासा के अपेक्षा विचारा कह दो, आधी मात्रा का लाघव हो जाएगा। यहां जिज्ञासा में 6 मात्राएं होंगी, जी भी दीर्घ होगा, जिज्ञासा, और विचारा में 5 मात्रा हो रही है। सूत्र का लाघव हो गया। यदि ब्रह्म विचार ही इष्ट है तो जिज्ञासा कहां क्यों गया? इसलिए यहां शंकराचार्य जी के हठ धर्मिता है। वो मेरे बड़े भाई हैं, पर बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूं उसको। सत्य क्या है? विशिष्टाद्वैत ही सत्य है। ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाहि हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई,
जागे जथा सपन भ्रम जी जाने जग जाई हेराई, जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जाना चाही गूढ़ गति जे, जाना चाही जय जय गति जेऊ, नाम जी है जब जान ते, फिर से नाम जी है जब जान ते, नाम जाने फलता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का जो मूल तत्व है ये है। वरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता से जानना चाहा ब्रह्म क्या है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। बेटा उनकी जिज्ञासा करो, विजिज्ञासस्व, जिज्ञासा करो, क्योंकि भगवत पाद आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य ही जीव है। परंतु अन्य आचार्य नहीं कहते। हम जीव की पृथक सत्ता मानते हैं। वो कहते अज्ञान के नष्ट होने पर जीव समाप्त। हम कहते ऐसा नहीं होगा। श्रुति स्वयं कहती है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विधात कर्मणि। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, यहां विघ्नेश जी गोविंद जी नित्य एक पद है, प्रथमा का एक वचन है और नित्यानाम षष्ठी का बहुवचन है। तो षष्ठी संबंध में होती है, षष्ठी संबंध में होती है। तो 3 बार यहां षष्ठी का प्रयोग किया। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम। 3 बार षष्ठंत प्रयोग का क्या तात्पर्य श्रुति का? 3 बार संबंध का प्रयोग करके श्रुति कह रही है कि जीव का तीनों काल में भगवान से संबंध है। जीव का भगवान से संबंध था, जीव का भगवान से संबंध रहे है और जीव का भगवान से संबंध रहेगा। यही बात कहने के लिए हम ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं।
हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। पत्नी या भारतीय नारी सिंदूर की एक रेखा खींचती है, एक रेखा, तो उसको ये निश्चय नहीं है कि उसका पति जीवन भर उसे निभाएगा, परंतु हम 3 रेखा खींचते हैं। हमको निश्चय है कि हमारे प्राणपति भगवान राम हमको निभा रहे हैं और निभाएंगे भी। आशा है कि हमारे श्रोता भी अब वेदांत की गंभीर बात समझ जाएंगे। इसलिए चाहे जिज्ञासार्थ कर लीजिए, चाहे सन प्रत्यय का अर्थ छोड़ दीजिए, आपका मन है तो। आप बलवान हैं भैया, छोड़ दीजिए, विचार करिए, पर विचार करने पर भी अद्वैतवाद नहीं बनेगा। किसी पर विचार किया जाएगा और कोई विचार करेगा। एतावता यही सत्य है कि जीव अलग सत्ता है, ब्रह्म अलग सत्ता है, प्रकृति अथवा माया अलग सत्ता है। ये दोनों, प्रकृति और जीव, ये दोनों भगवान के विशेषण हैं। जगत सर्वम शरीरम ते, ये भगवान के शरीर हैं। इन दोनों से विशिष्ट अद्वैत ही विशिष्टाद्वैत है। चिद चिद्भ्याम विशिष्टम जद अद्वैतम तद विशिष्टाद्वैतम। इतावता भगवान को जानना, आज हम संसार की बातें सब जान रहे हैं, कंप्यूटर से क्या क्या नहीं जान जाते हैं, पर जिसको जानना चाहिए उसको हम नहीं जान पा रहे हैं। उसको जानने का हम यत्न नहीं करते। प्रश्न ये है कि भगवान को जानेगा कौन? तो गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जानई जहि देहु जनाई। सोई जानई जहि देहु जनाई। जानत तुम ही हुई जान। जानत तुम ही हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। तुम्हारी कृपा तुम रघुनंदन। जानहि भगत भगत चंद। जानहि भगत भगत और चंद। जानहि
भगत भगत और चरण। भगवान को भक्त जानता है। वो कैसे जानता है? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति से भगवान को भक्त जान लेता है। और जानाति में अभिजानाति, यहां अभी उपसर्ग क्यों लगाया विघ्नेश जी? भक्त्या माम क्या? अभिजाना। अभिजानाति माने अभीष्टतया जानाति। क्या? अभीष्टतया जाना। ये हमारे अभीष्ट हैं। उत्तरकांड का 35वां दोहा पढ़िए। उत्तरकांड का 35वां दोहा। प्रेम सहित मुनि नारद, प्रेम सहित स्तुति करी बार बार सिर नाई। ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाए। अभीष्ट, भगवान हमारे अभीष्ट है। सामान्य लोग रामचरितमानस जी को भाषा ग्रंथ समझते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि संस्कृत भाषा देव भाषा है, परंतु रामचरितमानस की भाषा महादेव भाषा है। एक यहां बहुत अच्छे विद्वान माने जाते थे, विद्वान थे नहीं पर लोग मानते थे क्योंकि वो बोलते बहुत थे। अब नाम बता दे रहा हूं मैं। आहार उनका इतना अशुद्ध था कि बिना पंचमकार के उनका एक भी दिन नहीं जाता था। विघ्नेश जी जानते हैं, शोभाकांत जी कहने लगे तुलसीदास जी कोई विद्वान, हम कहते तुम विद्वान हो, एक अक्षर तुमको नहीं आता, इसका दंड तुमको मिलेगा। और सारा संसार जानता है कि मरते समय क्या उनकी दुर्गति हुई, सब लोग जानते, छिपा नहीं। गोस्वामी जी की प्रतिभा इतनी विलक्षण प्रतिभा है, मैं तो चकित हूं कि भगवान क्या होगा। जो श्रुति ने नित्यो नित्यानाम कहा कि जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है, और गोविंद जी नित्य का कभी विनाश नहीं होता। क्यों? नित्य का कभी विनाश होता है? नित्य का परिष्कार किया चंद्रज सिंह ने अपने पदकृत्य में। ध्वंस भिन्नत्व सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम, है ना? जो ध्वंस से भिन्न होकर ध्वंस का अप्रतियोगी हो, वही नित्य है। ध्वंस का प्रतियोगी घट है, घट अनित्य है, और ध्वंस का प्रतियोगी नित्य होगा। तो नित्य का कभी नाश नहीं होता। और गोस्वामी जी ने कहा ब्रह्म के लिए निर्गुण निर्मम
निराकार निर्मोहा निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोह नित्य निरंजन सुख संदोहा। भगवान नित्य है, नित्य। और जीव के लिए भी किष्किंधा में कहते हैं भगवान, प्रगट सोतनु तब आगे सोआ। प्रगट सुतन तब आगे सोहा। प्रगट सुतन तब आगे सोहा। जीवन नित्य कहीं लगी तुम रोवा। जीवन नित्य के लगे तुम रोवा। यही तो श्रुति ने कहा था, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम। और यही गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन नित्य कहीं लगे तुम। जीव का कभी नाश नहीं होता, जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता, ये सारा संसार जानता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्यो च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचोऽयं सनातनः। इसलिए सिद्धांत क्या है? वेदांत का सिद्धांत। अब वेदांत वेद्यम कह रहे हैं भगवान, गोस्वामी चरण कह रहे हैं यदि भगवान को जानना है तो वेदांत वेद्यम विभुम। भगवान को वेदांत की प्रक्रिया से ही जानना चाहिए। वेत्तुम योग्यम वेद्यम, वेदितुम योग्यम वेद्यम। भगवान वेदांत से ही जाने जा सकते हैं, सांख्य से नहीं, योग से नहीं, वैशेषिक से नहीं, न्याय से नहीं, पूर्व मीमांसा से नहीं, बल्कि वेदांत से। और वेदांत का अर्थ क्या है? वाराणसी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, अब नहीं रहे। उनसे मैंने पूछा कि वेद तो अनंत हैं, तो ये वेदांत कैसे हो गया? वेद का कभी अंत तो होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, वेद के शिरोभाग को हम का गलत बात। वेद के प्रत्येक मंत्र में ब्रह्म विचार की चर्चा है। सबसे बड़ा ब्रह्म विचार है गायत्री, और गायत्री शुक्ल यजुर्वेद के 33वें अध्याय पढ़ा गया है, पढ़ी गई है। फिर वेदांत का अर्थ क्या होगा? यहां मैं विनम्रता से कह रहा हूं, वेदांत माने वेद का अंत माने समाप्ति नहीं, यहां अंत का अर्थ है सिद्धांत। अंत माने, अब फिर पूछेंगे हमारे विघ्नेश जी कि अंत का सिद्धांत अर्थ है
इसमें क्या प्रमाण है? पहली बात कोश प्रमाण है। अंतस्वरूपे सिद्धांते समीपे सामीप्य प्रांतरे तथा। अंत का अर्थ है सिद्धांत। इसका प्रयोग गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। नासतो विद्यते भावो, फिर ना भावो, फिर आगे उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्व दर्शन। यदि मेरी बात युक्त युक्त लगे तो प्रेम से ताली बजाइएगा। उभयोरपि दृष्टोन्तः, महापुरुषों ने दोनों का स्वरूप समझा, सिद्धांत समझा। यही सिद्धांत है। तो वेदांत माने वेद का सिद्धांत। वेदांत माने वेद का, हाँ, वेद के सिद्धांत की जिस दर्शन में चर्चा हो उसे कहते हैं वेदांत। वेदानाम अंतः सिद्धांत वर्णित यस्मिन् दर्शने तद वेदांतम। गीता जी में एक ही बार वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ है। गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। और फिर क्या है? वेदांत कृत वेद विदेव चाह। और मानसटी में भी एक ही बार सुंदरकांड के मंगलाचरण में शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम गीर्बाण शांति प्रथम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनिषम वेदांत वेद्यम ब्रह्म। इसलिए वेदांत का अर्थ है वेद का सिद्धांत। वेदांत का अर्थ है वेद का स्वरूप। सर्वे वेदायत पदमामनंती, सर्वे वेदायत पदमामनंती। सभी वेद निरस्त समस्त पुंगदोष कलंकावत निरस्त समस्त भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठवादि पुंगदोष शंका पंक कलंकावकाश अपौर से साक्षात भगवत स्वरूप भगवान वेद का ही एक ही सिद्धांत है कि भगवान का भजन करो। जय हो, भगवान का भजन करो। रामचरितमानस के बालकांड के 13वें दोहे की द्वितीय पंक्ति आज हमारे श्रोता समझ रहे हैं कि जगतगुरु कह क्या रहे हैं। आज ही तो जगतगुरु के रूप में कह रहे हैं कुछ। वेद का सिद्धांत क्या है? सब जानत प्रभु प्रभुतास, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे भी रहा न कोई, तदपि कहे बिनो रहा न कोई। तहाँ वेद असकारण राखा, तहाँ वेद अस कारण राखा,
भाखा भजन प्रभाव भांति बहुभाखा भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। ये कहाँ वेद इस कारण रखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां वेद ने इस कारण को छिपा के रखा कि भैया सब कुछ करो, सब कुछ करो, हम मना नहीं करते, पर एक ही काम करो, सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करो। भजन प्रभा भांति बहुभा भजन प्रभाव भांति बहुभाखा भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। भैया भजन मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ दो चलेगा। जैसे जब किसी की मृत्यु निकट होती तो भोजन छूट जाता है, भोजन छोड़ने पर शरीर समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार भजन छोड़ दोगे तो जीवात्मा समाप्त हो जाएगा। जितना हो सके अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। इस संसार अनित्य है, असुख है, यही तो बात है। ठीक है, मिथिला के लोग खूब कहें, सिया सहचरी खूब गाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने कब मना कि मत गाइए, जितना हल्का करते बने राम जी को हल्का करके गा लो, पर तुम्हारे गाने से राम जी हल्के तो नहीं हो जाएंगे ना। ये तो एक विनोद है। ससुराल में गाली न हो तो फिर ससुराल कैसे। पर सत्य क्या है बताइए। सत्य इससे थोड़ा सा अलग है। और पूरे प्रसंग को पढ़ें यदि वाल्मीकि को, तुलसीदास जी को, तो राम जी के आने से क्या लाभ हुआ मिथिला का, इस बात को हम आप समझे कि न समझे, पर हमको समझ में आता है। राम जी के आने से सबसे बड़ा लाभ हुआ, राम जी का आगमन हुआ कि मिथिला में भक्ति की परंपरा चल पड़ी। भक्ति की परंपरा चल पड़ी, क्यों? यही सत्य है। जनक जी क्या कहते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्याग, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। जनक जी कह रहे हैं भगवान, इन्हें देखकर मेरा मन इतना अनुरक्त हो रहा है, कुछ ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है, भजन करने का मन हो रहा है भगवान, भजन करने का। भजनी है भगवान, भगवान भजनी है। अब यहां
एक बड़ी अच्छी बात है। मुझे आप कहिए कि फिर इसी विशिष्टाद्वैत को तो रामानुजी भी मानते हैं, इसी को हम भी मान रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। दोनों का अंतर है। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं और इस तथ्य को भगवत्पाद शंकराचार्य भी जानते हैं। भले उनके परिकर किसी के गले में तुलसी न डलवाएं, पर जानते हैं तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि किसी भी प्रकार भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए, यही सत्य है। और इस सत्य को शंकराचार्य भी कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। उनसे पूछो ना क्या कहें। जब आप ब्रह्म हैं तो भजन की क्या आवश्यकता है? भजन की आवश्यकता है बिना भजन के हमारे मन की माया नहीं जाती। यदि माया को भगाना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। भगवान करना पड़ेगा। तारे संसार सागर तक शंकराचार्य कह रहे हैं भगवान का भजन ही व्यक्ति को संसार सागर से पार सकता है। बहुत अच्छी चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने। रघुपति विमुख जतन करी कोरी, रघुपति विमुख जतन करी कोरी, कवन सके भवबंधन छोड़ी, कवन सके भवबंधन छोड़े। स्वामी जी ने बहुत खुलकर कह दिया। रामचरितमानस जी के बालकांड के दोहा क्रमांक 200 पंक्ति क्रमांक 3 में कहा कि भगवान से विमुख होकर करोड़ों यत्नों को करके भी कोई भवबंधन को नहीं छुड़ा सकता। भव का बंधन तो भगवान के भजन से छूटता है। कैसे भजन करें? तो कह दिया मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है
कृपा करिए रघुराय। कितनी सुंदर। हाँ, अद्वैत की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य के अनुयायी द्वैत की कल्पना कर लेते हैं। वो द्वैत की कल्पना करते हैं और हम द्वैत की भावना करते हैं। कहते हैं भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भक्त के लिए कल्पित द्वैत अद्वैत से भी सुंदर है। अब लो कह तो नहीं बिचारे, थोड़ी सी अपने को संभाल कर, पर कहते रहे भक्ति के लिए कल्पित द्वैत अद्वैत से भी सुंदर है। कितना अच्छा कह रहे। यहां प्रबुद्धानंद का यह श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। वो चूंकि साहित्यिक है प्रबुद्धानंद जी, अतः एक पति पत्नी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रियतम हृदय वा खेलतु प्रीतिरीत्या पदयुग परिचर्यां प्रेयसी विधत्ताम् विचरतु विदितार्थो निर्विकल्पे समाधौ ननु भजन विधौ वा तुल्य में तद्वयम् स्यात्। कह रहे हैं एक पत्नी है, वो अपने पति के साथ दो प्रकार से बर्तन करती है। कभी कभी जब बहुत प्रसन्न होती है, उसको खेलने का मन करता है, तो अपनी पति की छाती पर चढ़ जाती है। और कभी कभी जब भावुक होती है तो अपने पति के चरण दबाने लगती है। पर है बात एक ही ना, पत्नी तो है ही वो। इसी प्रकार यदि साधक निर्विकल्पक समाधि में जाता है तो जान लो को अपने पति की छाती पर चढ़ के खेल रहा है। और यदि भजन कर रहा है तो जान लो अपने पति परमेश्वर के चरण दबा रहा है। जय हो। सोचिए, मुझे विश्वास है अभी अपने वक्तव्य के बाद एक क्षण में माइक दूंगा विघ्नेश जी को। ऐसा वक्तव्य इन्होंने भी कभी नहीं सुना होगा ना आपने। तो देखिए, है तो एक ही बात ना, पत्नी पति के हृदय पर चढ़ के खेले अथवा उसके चरण दबाए, है बात दोनों एक ही। पत्नी पत्नी है। इसी प्रकार साधक निर्विकल्प समाधि में जाकर भगवान का भजन करे अथवा सीताराम सीताराम कह के झूम के नाचे, बात दोनों एक ही है। अब प्रश्न है, राधा जी ने पहला पक्ष अपनाया, वो भगवान के चरण कभी नहीं दबाई।
वो भगवान के हृदय पर चढ़ के खेलती रही। पर हमारी जनकनंदिनी जी ने आहा दूसरा पक्ष अपनाया। सममहि तृण तरु पालव दासी, सममहि तृण तरु पालव दासी, पाय पलटी सब निषदासी, पाय पलोटहि सब निषदासी, पाय पलोटहि सब निषदासी। ये जनकनंदिनी जी, इसे समाज ने राधा जी को आदर्श नहीं माना, बुरा मत मानिए। सीता जी को आदर्श माना, राधा जी को आदर्श नहीं माना। राधा जी भगवान से चरण दबवाती हैं। बैठो पलूटत राधिका पायन, क्या समाज ने स्वीकारा? कोई पत्नी अपने पति से पांव दबवाए? और सीता जी का आदर्श किसने नहीं माना? सीता जी राम जी के चरण दबाती हैं। जानकी कर सरोज लालित, इसे सबने कह दिया कि सती शिरोमणि सिय गुण गाता, सती शिरोमणि सिय गुण गाता, श्री गुण अमल अनुपम पात, श्री गुण अमल अनुपम पात, श्री गुण अमल अनुपम पात। क्या बात! इसीलिए सीता जी ने यही कहा, तो भगवान सकल उर्वासी करी है मोही रखबर कर दासी। सारे संसार ने सीता जी का आदर्श स्वीकारा, राधा जी का नहीं स्वीकारा। उनको भगवान के चरणों पर जितनी ममता है, राम राम, जितनी ममता। विभीषण कहते जे पद जनक सुता उर लाए। अग्नि में प्रवेश करना है तो भी प्रभु पद धरी ही अनस, ये है व्यक्तित्व सीता जी का। अब यहां एक बात और कहनी है जो छूट गई, थोड़ी देर से कहूंगा और समय पर ही वक्तव्य को विश्राम दूंगा, चिंता मत करो। देखिए सीता जी को भगवान के चरणों पर कितनी ममता है, राम राम। ममता ममपद कंज, इतनी ममता किसी को हो नहीं सकती। इतनी ममता भगवान के चरणों पर। कहते हैं कि सुंदरकांड का प्रकरण है। हनुमान जी से सारे संदेश कहने के पश्चात
सीता जी एक वाक्य कहती हैं, बहुत विचित्र वाक्य है, और हम यह बात बार बार कह चुके हैं कि रामायण जी को हल्का मत लिया जाए। विद्वान लोग साक्षी हैं, जितना सुंदर मिथिला रस का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, ऐसा वर्णन आज तक हो ही नहीं पाया। केवल गरियाने से क्या हो जाएगा? अरे आप गरिया दीजिए शांता जी को, जितना गरियाते हैं हम सुन लेंगे, पर मिला क्या? बताइए क्या मिला? कुछ मिलना भी चाहिए ना। इतना सुंदर वर्णन। आप देखिए, सीता जी है माया की सीता जी, पर माया की सीता जी से बोल रही हैं मुख से उनके अग्नि की सीता जी। अनुज समेत अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। अनुज समेत गहे ओ प्रभु चरना। दीन बंधु प्रणतारति हरना। दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गहेहु प्रभु अनुज समेत गहे ओ प्रभु चरना। दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गहेहु चरना। दीन बंधु प्रणतारति हरना। हे हनुमान जी, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। लक्ष्मण जी के सहित प्रभु के चरण पकड़ लेना। साधारण अर्थ करें तो गड़बड़ होगा। लक्ष्मण जी छोटे हैं, सीता जी के देवर हैं। क्या सीता जी कहेंगी कि राम जी के लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लेना? ऐसा सीता जी कभी भी नहीं कहेंगी। फिर अनुज समेत गहे प्रभु चरण तात्पर्य क्या है? यहां प्रथमांत है ये। हे हनुमान जी, अनुज माने छोटे भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण जी के सहित भगवान के चरण पकड़ लेना। इसका अर्थ क्या है कि प्रभु लक्ष्मण की बात बहुत मानते हैं। तुम और लक्ष्मण दोनों मिलकर भगवान को मना लेना, कब मुझे जल्दी से यहां से ले जाएं। और दूसरा भाव और अच्छा है। विघ्नेश जी देखिए, सीता जी की एक चिंता है। संतास जी, सीता जी को चिंता है। मुठिया बाबा, चिंता ये है कि जब मैं वहां थी तब मैं और लक्ष्मण जी दोनों मिलकर राम जी की चरणों की सेवा करते थे। वशिष्ठ जी ने व्यवस्था दी थी, मैं राम जी के वाम चरण की सेवा करती थी और लक्ष्मण जी प्रभु के दाहिने चरण की सेवा करते थे। आज मैं नहीं हूं वहां पर। तब हनुमान जी से कहती सीता जी, हे हनुमान जी, आज मैं नहीं हूं, तो राघव जी के वाम चरण की सेवा नहीं होती होगी।
इस अनुज समेत गए तो चरणा, तुम लक्ष्मण जी के सहित भगवान के चरण की सेवा करना, लक्ष्मण जी दाहिने चरण की सेवा करेंगे और तुम मेरी ओर से राघव जी के वाम चरण की सेवा करना। व्यक्तित्व देखिए सीता जी का, साक्षात भक्ति भज सेवायाम। आहा, इतना जब लक्ष्मण जी ने सुना विघ्नेश जी, तो लक्ष्मण जी का नहीं, जब तक भाभी मां थी तब तक हम दोनों भगवान के चरण की सेवा करते थे। मैं दाहिने चरण की सेवा करता था, भाभी मां वाम चरण की। अब वो यहां नहीं है तो लक्ष्मण तुम राम जी के वाम चरण की सेवा करना, और अब मैं अभी नहीं करूंगा, और दाहिने चरण की सेवा मैं अंगद जी को सौंप रहा हूं, अब अंगद जी करेंगे। मैं तो तभी सेवा करूंगा जब भाभी मां फिर लौट आएंगे, तब करूंगा। इसलिए बड़ भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अनुज समेत कहेऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि सीता जी, जनक नंदिनी जी, किशोरी जी, हमारी बड़ी बहू रानी जी लवकुश को उतना दुलार नहीं करती हैं। देखो, दुलार किसी का करती हैं तो भगवान राम जी के चरण कमल का दुलार करती हैं। प्रमाण है कि नहीं है? कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो, कोमलावज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। अब यहां फिर पूछेंगे हमारे विघ्नेश जी कि मन भृंग संगिनौ कैसे बन गया? अरे बन गया भैया। एक सिद्धांत है, सर्वे शांता अजंता भवंती। शांत शब्द अजंत भी बन जाते हैं। शांत शब्द अजंत, जैसे भागवत जी के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में सरस शब्द को सब जानते हैं, शांत हैं। और अजंत बना पितरी प्रस्थिते रण्यम, मातुः प्रिय चिकीर्षया, तस्मिन् बिंदु सरेवात्सीत। सरस नहीं, तस्मिन् बिंदु सरेवात्सीत भगवान कपिलः किल। देखिए, बिंदु सरे मन भृंग संगिनौ।
एतावता जानकी कर सरोज लालित। जानकी जी अपने कर कमल से प्रभु के चरण कमल को दुलराती हैं, जैसे मां अपने बेटे को दुलराती है। और आपको एक ऐसी वस्तु बताऊं, आप चकित हो जाओगे। और अभी मेरे वक्तव्य के पश्चात में 5 मिनट के लिए माइक दूंगा इनको, विघ्नेश जी को, इसकी समीक्षा आप सुनिएगा। एक ऐसा प्रसंग है, मंदोदरी वाल्मीकि रामायण में कहती है, मंदोदरी कहती है, भक्त वत्सल हमने राम जी को सुना है, भृत्य वत्सल, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, परंतु मैं सीता जी को कह रही हूं, सीता जी भर्तृवत्सला है। भर्तृवत्सला, श्रियः श्रीम भर्तृवत्सलाम, श्रियः श्रीम भर्तृवत्सलाम। अपने पति पर यदि किसी को वात्सल्य है, केवल सीता जी को है। हाँ, ये कथा का रहस्य है। इस वक्तव्य से सिया सहचरी जी को भी लगता होगा, करे क्या है ये, पति पर वात्सल्य किसी को हो सकता है। धन्य है जगत जननी सीता जी कि जिनके वात्सल्य सागर में भक्त वत्सल भी डूब गए रामचंद्र जी। श्रिया श्रीम भर्तृवत्सल, क्या दिव्य व्यक्तित्व। क्यों दुलारती हैं भगवान के चरणों को? भागवत जी के 9वें स्कंध के 4th अध्याय के 4थे श्लोक में, आज श्रोता सोचते हैं कि जगत गुरु आज पूरी लाइब्रेरी के पन्ने उलट रहे हैं। 4th श्लोक में, गुरुवर्थे त्यक्तराजो व्यचरदनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम। इतने कोमल हैं प्रभु के चरण। प्रिया जी सीता जी के कर कमल का स्पर्श भी नहीं सह पा रहे वे। सबसे कोमल होता है कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और कमला के कर कमल से भी कोमल कोट कोट गुरुत कोमल सीता जी के चरण कमल, और सीता जी के चरण कमल से भी कोट गुरुत कोमल सीता जी के कर कमल। और उन कर कमलों का भी राम जी स्पर्श नहीं कर पा रहे। इसलिए माताओं चिंतित मत होना, आज का वक्तव्य रामभद्राचार्य का नहीं है, ये वक्तव्य जगत गुरु श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य का है। भगवान की आज मैं उसको केवल कन्वे कर रहा हूं, आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। परोस रहे हैं आज जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य इस वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए मेरी कोई क्षमता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, जानकी कर सरोज लालितम,
भगवान के चरण कमल सीता जी के कर कमल से लालित हो रहे हैं। सीता जी के कर कमल से लालित हो रहे हैं। जानकी कर सरोज लालित चिंतकस्य मन भृंग संगिन। एक नहीं, सभी आचार्य आए। आज के आचार्यों की तो मैं कोई बातें नहीं कर रहा हूं, आज कोई आचार्य नहीं है। सभी आचार्य, चाहे वो भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे भगवत पाद जगत गुरु रामानुजाचार्य हो, चाहे भगवत पाद जगत गुरु मध्वाचार्य हो, चाहे भगवत पाद जगत गुरु निम्बारकाचार्य हो, चाहे भगवत पाद जगत गुरु वल्लभाचार्य हो, चाहे भगवत पाद जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु हो, सारे आचार्य इकट्ठे होकर सीधा प्रसिद्ध जगत गुरु भगवत पाद जगत गुरु अनंत श्री समलंकृत हिंदू धर्म समुद्धारक श्रीमद रामानंदाचार्य से प्रश्न करें तो एक ही उत्तर होगा कि बिना भजन के बेड़ा पार होने वाला नहीं। कितना भी कोई कुछ कर ले, कितनों चिड़िया उड़े आकाश, पर चारा है धरती के पास। इसलिए मित्रों, उस प्रश्न का समाधान मैं करूंगा। अंतिम 10 मिनट में मैं घड़ी देख रहा हूं कि आप प्रश्न करिए कि अच्छा तो सीता जी कौन है? यह प्रश्न बहुत ज्वलंत है। सीता जी कौन है? यहां मेरा एक विनम्र निवेदन है, रामानुजाचार्य लक्ष्मी जी को जीव कोटि में मानते हैं, और नारायण को ब्रह्म मानते हैं। शंकराचार्य आदि सभी लोग यही कहते हैं, परंतु जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी, उनके प्रशिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम लोगों के यहां लक्ष्मी जी चाहे जो हो, पर हमारे यहां तो सीता जी भी भगवान हैं और राम जी भी भगवान हैं। हम किसी भी मूल्य पर सीता जी को भगवद अतिरिक्त सत्ता मानने के लिए स्वीकृत नहीं है। किसी भी मूल्य पर हम नहीं मान सकते कि सीता जी कोई भगवद अतिरिक्त सत्ता है। जैसे रामस्ते लक्ष्मण से राम लक्ष्मण बनता है, तो हमारे यहां सीताराम बनना चाहिए था। तो विघ्नेश जी कहेंगे रामानंदी लोग पढ़ते लिखते नहीं से, उनको ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं है, रामानंदी पढ़ते नहीं, ऐसा नहीं है। सारा संसार कामानंदी है, पर हम रामानंदी हैं।
हम काम में आनंद नहीं लेते, राम में आनंद लेते हैं। और जो भी राम में आनंद ले रहा है वो हमसे दीक्षित हो या ना हो, पर शिक्षित तो हमसे है ही, वो रामानंदी है। देखिए, सीता एव राम है, सीता राम, सीता जी ही राम है, राम जी ही सीता है। ये पक्ष हमारा वैदिक है, अवैदिक नहीं है। अथर्ववेद की उपनिषद है रामतापनी उपनिषद, शंकराचार्य भी इसको मानते हैं। उस उपनिषद में लिखा है राम सीता जानकी रामचंद्र, राम जी ही सीता जी हैं और सीता जी ही राम जी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्रह्म दो है, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म। रामचंद्र जी कारण ब्रह्म है, सीता जी कार्य ब्रह्म है, और दोनों चिद चित्त से विशिष्ट हैं। चित्त लक्ष्मण जी अचित उनकी भूषण, इनसे विशिष्ट है रामचंद्र जी। चित्त सखियां अचित सीता जी के अलंकार, उनसे विशिष्ट सीता जी। तो विशिष्टंच विशिष्टंच विशिष्टे विशिष्टोर्द्वैतम विशिष्टोर्द्वैतम इति विशिष्टा द्वैतम, ये हमारा पक्ष है। एक बात और कह रहा हूं, आपने रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पढ़ा होगा। अयोध्या कांड में मेरे संपादन में 115 के पश्चात और गीता प्रेस के संपादन में 116 के पश्चात, जब वनपथ की सखियों ने सीता जी से पूछा, मैं गा रहा हूं थोड़ा, अनुमति है तुम आप लोगों की? स्वर तो नहीं मेरा बहुत अच्छा, आज थोड़ा स्वर गड़बड़ फिर भी गाऊंगा। सखियों ने पूछा, कोटि मनोज लजावनि हारे, कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुखी को आहि तुम्हारे, सुमुखी कहो आए तुम्हारे, सुमुखी मनोज कोटि मनोज लजावनि हारे, कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुखी मनोज आहि सुमुखी कहो को आए तुम्हारे, कोटि कहो। क्या सुंदर प्रश्न है। सुन, इस समय इस पर कभी 9 दिन की चर्चा करूंगा तो स्पष्ट हो जाएगा। सुन समय है मैं मंजुल वाणी, सकुची सी मनमा मुस्कानी। सीता जी मुस्कुराने लगी, संकोच हुआ। सत्य ये है कि ये मेरे कोई नहीं है, ये मेरे नहीं है,
ये मैं ही हूं, इनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं एक ही ब्रह्म, सवा कुमार उतवा कुमारी, एक ही ब्रह्म माधुर्यावच्छिन्न सच्चिदानंद बनकर श्री अवध में प्रकट होकर राम जी बन गया और सौंदर्यावच्छिन्न संविदानंद बनकर श्री मिथिला में प्रकट कर सीता जी बन गया। एक ही ब्रह्म जब सच्चिदानंद बना तो राम जी बन गया। इदम नवीनम उपस्थापयामि, नवीनम प्रस्थापयामि, प्रतिष्ठापयामि। एक ही ब्रह्म सच्चिदानंद बनकर अवध में श्री राम बन गया, संविदानंद बनकर श्री मिथिला में सीता जी बन गया। विलंब थोड़ा बुरा मत मानिएगा, हो जाए जो कुछ क्या करें। इसलिए जनक जी ने कह दिया कि ब्रह्म जो उभय निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई। या उभय में राम लक्ष्मण नहीं, सीताराम। क्यों? इसलिए कि यहां आयत प्रत्यय हुआ है मित्र, उभादुदात्त से आयत प्रत्यय हुआ है। उभय देव मनुष्य, भागवत पतंजलि कहते हैं जब दो की अवच्छेदकत्व के कारण भिन्न व्याख्या होती तो उभय। एक ही ब्रह्म नरावच्छिन्न होकर राम, नरत्वावच्छिन्न होकर राम और नारीत्वावच्छिन्न होकर सीता, यहां की स्थापना है। इसलिए आज के वक्तव्य का पूर्ण सारा से ही सखियां देख रही एक गीत सुनाकर। नहीं तो लोग कहेंगे जगत गुरु जी का आंसू कवित्व तो नहीं देखा, तो समधी लोग भी देख ले समधी का। और समधी लोग क्या देखेंगे? विशेष मुझे समधिनियों को दिखाना है। देखो 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 बहिना देख, श्यामल पहुनवा है। देखो देखो बहना देखो, श्यामल पहुनवा है। इन्हें काके देख भूला, इन्हें काके देखे भूल, इन्हें काके देखे लागे जगत सपनवा है। इन्हें काके देखे लागी जगत सपनवा है। इन्हें काके देखे लागी जगत सपनवा है। माथे मणि मोरिया सोहे, माथे मणि मोरिया सोहे, कमल नयन वाहे। माथे मणि मोरिया सोए, कमल नयन वाहे। कजरा काम की कमान भोहे, काम की कमान बोहे। चंद्रमा अनन वाहे, काम की बोहे। चंद्रमा वाहे। देख देख बहिना देख, देखो देखो बहिना देखो, श्यामल
पहुँचवाए। देखू देखू देखो श्यामल पहुनवाए। हिने का के देखे लागे जगत सपनवाए। हिने का के देखे जगत अरुण अधर सोहे दाढ़ी में दशनवाए। अरुण अधर धरवा सोने दाढ़ी में दशनवाए। अरुण अधर धरा सोने दाढ़ी में दशनवाए। आँख के कंकन कमल कर पियर दशनवाहे। कंकन कमल कर पियर दशनवाहे। कंकन कमल कर पियर दशनवाहे। कमल कर पियर बदन माहे। अंग अंग लाजे सखी कोटिक मदन वाहे। अंग अंग लाज सखी कोटिक मदनवाए। पियरी पियहुती धोती सुषमा सदन वाहे। यहुती धोती सुषमा सदनवाए। अरे घोड़े से उतरी चले घोड़ा से उतरी चले जनक अगनवाहे। घोड़ा से उतरी कर जनक अगनवाहे। राम भद्राचार्य वारे राम भद्राचार्य वारे जीवन परनवाहे। हो राम भद्राचार्य वारे जीवन परनवाहे। घोड़ा से उतरी चले जनक अगनवाहे। घोड़ा से उतरी कर जनक अगनवाहे। राम भद्राचार्य वारे जीवन परनवाहे। राम भद्राचार्य वारे जीवन परनवाहे। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राम भद्राचार्य वारे जीवन परनवाहे। राम भद्राचार्य वारे जीवन परनवाहे। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो।